क्वेश्चन नंबर 24 था ना, 24 और 25 बचा है, देख लो। ऑल फ्रूट्स आर फ्लावर्स, ऑल फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, ऑल फ्रूट्स आर फ्लावर्स एंड ऑल फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। सारे फ्लावर क्या है? ब्यूटीफुल है। फ्रूट, फ्लावर एंड ब्यूटीफुल। ठीक है, नंबर कर दिया हमने, आगे बढ़ते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है सम ब्यूटीफुल थिंग्स आर गोल्ड। तो ये ब्यूटीफुल की ही बात हो रही है, तो सम ब्यूटीफुल आर गोल्ड मतलब ये है इसका, सम ब्यूटीफुल थिंग्स आर गोल्ड एंड सम गोल्ड्स आर सिल्वर, सम गोल्ड्स आर सिल्वर, सम गोल्ड्स आर सिल्वर। एक मिनट, लेट मी चेक द थिंग्स वंस। कुछ गड़बड़ तो नहीं? नहीं, आप ही के बैच के है ना, आपके बैच में सिलोजिज्म कराया था ना बेटा। हाँ, फाउंडेशन 1 ही है, ठीक है। ठीक, चलो। तो अब कंक्लूजन की ओर बढ़ते हैं। सम फ्रूट्स आर गोल्ड, सम फ्रूट्स आर गोल्ड। ठीक है, चलो। सम फ्रूट्स आर गोल्ड, तो देखो बेटा, गोल्ड, गोल्ड का फ्रूट का नंबर क्या है? 1। गोल्ड 4 5 6, 1 और 4 5 6। चूंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं तो कंफर्मेशन नहीं देते, और जहां भी कंफर्मेशन नहीं देते वहां उसकी पॉसिबिलिटी क्या करते हैं? क्वेश्चन नंबर 24 है बेटा, जहां भी कंफर्मेशन नहीं होती उसका आंसर क्या करते हैं? कैन नॉट डिटरमाइन करते हैं, कैन नॉट डिटरमाइन। तो पहले का आंसर क्या आएगा? कैन नॉट डिटरमाइन, कुछ भी कॉमन नहीं। सेकंड देखो, सम गोल्ड आर सिल्वर, तो गोल्ड बेटा 4 5 6 है और सिल्वर 6 और 7 है। इन दोनों में ध्यान से देखो, सम पूछा गया है तो कम से कम एक नंबर कॉमन होना चाहिए। एक कॉमन नंबर दिखने लगा, इसका मतलब ये डेफिनेटली क्या है? ट्रू है। ये डेफिनेटली क्या है? ट्रू है। सम फ्लावर्स आर फ्रूट, फ्लावर क्या है? 1 2, फ्रूट क्या है? 1। क्या दोनों में एक नंबर कॉमन? जी कॉमन है, कॉमन है तो ये भी ट्रू होगा। सॉरी, मैंने कैन नॉट डिटरमाइन लिख दिया, ये ट्रू होगा। ठीक है, दोनों में 6 कॉमन था, ये ट्रू। दोनों में 1 कॉमन है, ये ट्रू। लास्ट वाला देखो, सम सिल्वर आर फ्रूट्स, सम सिल्वर आर फ्रूट्स। सिल्वर का पार्ट 6 7, फ्रूट का पार्ट 1। चूंकि इनके बीच कुछ भी कॉमन नहीं, कॉमन नहीं तो कंफर्मेशन नहीं, हमारा आंसर होगा कैन नॉट डिटरमाइन। यानी इसमें आंसर करेंगे ओनली कंक्लूजन सेकंड एंड थर्ड फॉलोज। इसका आंसर क्या होगा? ओनली सेकंड एंड थर्ड फॉलोज, ये आंसर करेंगे। ठीक है, ओनली सेकंड एंड थर्ड फॉलो। चलिए, 25वां क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25। All monkeys are deers. All monkeys are deers. All deers are cows. All deers are cows. And all cows are buffalo. All cows are buffalo.
ठीक है, ऑल काउज आर बफेलोज। चलिए अब इस पर कंक्लूजन देखिए। पहला है ऑल मंकीज आर बफेलोज। ऑल मंकीज आर, पहला क्या है, ऑल मंकीज आर बफेलोज। सम बफेलोज आर मंकी। थर्ड, सम काउज आर मंकी। और फोर्थ, ऑल डियर्स आर मंकी। ओके, ध्यान से देखिए। मंकी की बात करें वन, और बफेलो में तो ये सारे आ जाएंगे, सारे के सारे 1 2 3 4। ऑल मंकी, ऑल मंकी मतलब मंकी का सारा नंबर। तो मंकी का ऑल पार्ट क्या है, वन ही है। क्या ये वन बफेलो में कॉमन है? कॉमन है, इसका मतलब ये ट्रू है ना। सारे के सारे मंकी का जो नंबर है, मंकी के अंदर जितने भी नंबर है वो सारे बफेलो में भी दिख रहे हैं, कॉमन दिख रहे हैं, इसका मतलब ये ट्रू है। सम बफेलोज आर मंकी, सम का मतलब होता है कम से कम एक नंबर कॉमन हो। एक नंबर कॉमन दिख रहा है, ये भी ट्रू है। थर्ड देखिए, सम सी आर एम, सी पार्ट 1 2 3, काउ पार्ट 1 2 3, मंकी क्या है, वन। सम है यानी एक नंबर कॉमन है, यानी ये भी ट्रू है। एंड ऑल डियर्स आर मंकी, तो डियर का पार्ट क्या है, 1 2, मंकी का पार्ट क्या है, वन। ऑल डियर, ऑल डियर मतलब डियर के अंदर जो भी नंबर है वो कॉमन होना चाहिए। वन तो बेटा कॉमन है, लेकिन टू मंकी के साथ कॉमन नहीं है। और अगर टू मंकी के साथ कॉमन नहीं है यानी हम इसकी कंफर्मेशन नहीं दे सकते। और कंफर्मेशन नहीं देने का मतलब क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, कैन नॉट डिटरमाइन। कैन नॉट डिटरमाइन यानी केवल तीन सही है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। चौथा सही नहीं है, यानी इसका आंसर करेंगे ओनली वन टू एंड थ्री फॉलोज। ये तीन फॉलो होंगे। 12 नंबर बेटा बता दिया था, 12 नंबर कहाँ नहीं बताया अविनाश? 12 नंबर मैंने बता दिया बेटा, कहाँ थे आप? आगे का भी कुछ बताने दो यार, तुम लोग वहीं अटके हुए हो। इसको तो और अच्छे से समझाया था, क्वेश्चन नंबर 12। यही करवाते रहोगे तो आगे नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट और फोर में वही डिफरेंस है, फर्स्ट और फोर में वही डिफरेंस है जो डिफरेंस ज्योति पूछ रही है ना, ज्योति त्यागी। फर्स्ट और फोर में क्या डिफरेंस है वो पूछ रही है। फर्स्ट और फोर्थ में बस उतना ही डिफरेंस है जितना डिफरेंस आप कमरे के अंदर हैं और कमरा आपके अंदर है में। दोनों में फर्क समझ में आ रहा है? ज्योति त्यागी, आप कमरे के अंदर हैं और कमरा आपके अंदर है, दोनों में डिफरेंस है इन दोनों स्टेटमेंट में। वही डिफरेंस यहां है, यहां छोटा वाला बड़े वाले के अंदर है, यहां बड़ा वाला छोटे वाले के अंदर है। कंफर्म नहीं कर सकते। चलो, यहां तक की कहानी अगर हो गई तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने नॉर्मल कंक्लूजन पर काम करना सीख लिया है। हमें हमें ये भी पता चल गया है कि हमें अपने कंक्लूजन का आंसर कितने पार्ट में करना है, तीन पार्ट में करना है। तीन पार्ट में हम लोग करते थे, ठीक है। क्या क्या पार्ट था, या तो कंक्लूजन ट्रू होते थे, या कंक्लूजन फॉल्स, या कैन नॉट डिटरमाइन। माइक बेटा ऊपर ही है, माइक ऊपर ही है। क्यों आवाज कम आ रही है क्या? आवाज कम आ रही है क्या आर्यन? और किसी को भी वॉइस से रिलेटेड इश्यू है बेटा? वॉइस से रिलेटेड इश्यू हो तो बताओ, वॉइस से रिलेटेड इश्यू हो बताओ।
बाकी बच्चों को कोई इश्यू नहीं है, मतलब मेरे एंड से प्रॉब्लम नहीं, मेरे एंड से प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम अब आपके एंड से। चलिए अब बढ़ते हैं जरा अगले चीज को यहां समझने की बात करते हैं, और वो है केसेस ऑफ पॉसिबिलिटीज। केस ऑफ पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी यानी हिंदी में बात करें तो क्या बोलते हैं इसे, संभावना। अच्छा, हम संभावना में बातें कब करते हैं, हम संभावना में बेटा बातें कब करते हैं? जब किसी चीज का कंफर्मेशन नहीं होता है, व्हेन वी आर नॉट श्योर। बिल्कुल सही बोला बेटा, बिल्कुल सही। हम पॉसिबिलिटीज में बात वही करते हैं जहां हमारे पास किसी तरह की कोई श्योरिटी नहीं होती। जैसे आने वाले एग्जाम में आपका रिजल्ट क्या होगा, ये अभी हम श्योर नहीं कर सकते, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू विल पास इन द एग्जामिनेशन, एंड देयर इज वन मोर पॉसिबिलिटी दैट यू विल नॉट पास द एग्जामिनेशन। तो अभी पास होने की पॉसिबिलिटी भी है और पास नहीं होने की भी एक पॉसिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि अभी रिजल्ट कंफर्म नहीं है। तो जहां कंफर्मेशन नहीं होती है वहां पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। मेरी बात समझ में आई बेटा? जहां कंफर्मेशन नहीं होती है वहां पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। यानी सिंपल सी बात, अभी तक जो कंक्लूजन हमें इस फॉर्म में लिखा हुआ मिलता था, सम ए आर बी, अब वही कंक्लूजन आपको लिखा हुआ मिलेगा, सम ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी। या तो ऐसे लिखा हुआ मिल जाए या ऐसे लिखा हुआ भी मिलता है कभी कभी, दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट सम ए आर बी। ठीक है, क्लियर बेटा? तो देखो ध्यान रखना, सम ए आर बी जब हम लोग बात कर रहे थे तो हमने बात किया था हम अपने कंक्लूजन का आंसर कितने पार्ट में करते हैं, 3 पार्ट में करते हैं। क्या? या तो ये कंक्लूजन ट्रू होगा, या फॉल्स होगा, या कैन नॉट डिटरमाइन होगा, है ना बेटे? या तो हमारा कंक्लूजन ट्रू होगा, या फॉल्स होगा, या कैन नॉट डिटरमाइन होगा। क्लियर है मेरी बात? हम्म। अब जब बात आती है पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी के कंक्लूजन को कैसे चेक करते हैं, इसका बड़ा सिंपल सा रूल आपको मैं बताता हूं। अगर किसी कंक्लूजन का आंसर हमने ट्रू कहा या फॉल्स किया, दोनों ही केसेस में हमारा आंसर कंफर्म हो जाएगा। अगर किसी कंक्लूजन का आंसर हम कंफर्म ट्रू बोल रहे हैं या कंफर्म फॉल्स बोल रहे हैं, डेफिनेटली ट्रू या डेफिनेटली फॉल्स, डेफिनेटली ट्रू डेफिनेटली फॉल्स तो हम तभी बोल सकते हैं जब हमारे पास कंफर्मेशन होगी। समझ रहे हैं मेरी बात को? डेफिनेटली ट्रू या डेफिनेटली फॉल्स हम तभी बोल सकते हैं जब हमारे पास कंफर्मेशन होगी। तो किसी कंक्लूजन का अगर हम आंसर ट्रू या फॉल्स करते हैं और उस कंक्लूजन के आगे अगर पॉसिबिलिटी ऐड हो जाए, तो भैया वहां कोई पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि वहां मामला कंफर्मेशन का है, वहां मामला कंफर्मेशन का है। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, यस और नो? पॉसिबिलिटी केवल और केवल वही ट्रू होगी जहां कंक्लूजन का आंसर हमने कैन नॉट डिटरमाइन किया होगा।
यानी जिस कंक्लूजन का आंसर हमने कैन नॉट डिटरमाइन किया, उसके आगे अगर पॉसिबिलिटी ऐड कर दी जाए तब वो ट्रू होगा। मेरी बात क्लियर है? यस और नो? आशीष जी, हाँ, पॉसिबिलिटी का मतलब क्या? देयर इज अ केस, इट कैन बी ट्रू और फॉल्स, दोनों कंडीशंस हो सकती हैं, तभी हम पॉसिबिलिटी टर्म का यूज करते हैं। कुछ नहीं करना, हम इस कंक्लूजन का आंसर 3 पार्ट में करते हैं, ट्रू, फॉल्स या कैन नॉट डिटरमाइन। हमने अभी बात किया कि हम पॉसिबिलिटी को तभी, किसी चीज की पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है जब हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं होता। और हमने अभी सीखा है सिलोजिज्म में कि जब हमारे पास आंसर की कंफर्मेशन नहीं होती तो हम अपना आंसर करते कैन नॉट डिटरमाइन। यानी जिस कंक्लूजन का आंसर हमने कैन नॉट डिटरमाइन किया है, अगर उसके पीछे पॉसिबिलिटी लगी हुई है तो वो डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा। आशीष तिवारी जी, तो अब हमें काम क्या करना है? कुछ नहीं, जैसे हम नॉर्मल कंक्लूजन अभी तक 25 क्वेश्चन किया ना, बिल्कुल वैसे ही काम करना है। यानी आपके पास अगर ये लिखा हुआ है सम ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, तो आप इसे मानकर चलेंगे कि यहां मेंशन्ड है सम ए आर बी। क्या मानोगे? क्या लिखा हुआ है? सम ए आर बी, ये मानकर चलोगे। क्या ये नॉर्मल कंक्लूजन बन गया हमारा? पहले ये बताओ, क्या ये नॉर्मल कंक्लूजन बन गया? यस यस यस। अब अगर ये नॉर्मल कंक्लूजन बन गया बेटा, तो हम इसका आंसर 3 पार्ट में कर सकते हैं, ट्रू, फॉल्स या कैन नॉट डिटरमाइन। यही 3 में से तो एक आंसर आएगा। या तो ये कंक्लूजन ट्रू होगा, या ये कंक्लूजन फॉल्स होगा, या ये कंक्लूजन का आंसर हम क्या कर रहे होंगे? कैन नॉट डिटरमाइन कर रहे होंगे। तो अगर इस कंक्लूजन का आंसर ट्रू आ गया तो इसके आगे लगी पॉसिबिलिटी है, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? फॉल्स में। अगर इस कंक्लूजन का आंसर ट्रू आ गया और इसके आगे लगी है पॉसिबिलिटी, तो पॉसिबिलिटी लगते ही ये क्या बन जाएगा? फॉल्स बन जाएगा, क्योंकि कोई ट्रू कंक्लूजन जो ट्रू है वो ट्रू है, पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती वहां। इसी तरह अगर इस कंक्लूजन का आंसर फॉल्स आ गया तो भी इसके आगे लगी पॉसिबिलिटी, तो भी इसका आंसर क्या हो जाता है? फॉल्स प्लस पॉसिबिलिटी। फॉल्स प्लस पॉसिबिलिटी का आंसर क्या करेंगे? फॉल्स ही करेंगे। और अगर इस पार्ट का आंसर आपने किया कैन नॉट डिटरमाइन और इसके आगे पॉसिबिलिटी लग गई है, तो कैन नॉट डिटरमाइन की पॉसिबिलिटी हमेशा क्या होगी? ट्रू होगी। कैन नॉट डिटरमाइन की पॉसिबिलिटी हमेशा क्या होगी? ट्रू होगी। बोलो, ठीक है? यस नंदनी, बताओ कितना सिंपल हो गया पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी भी तो नॉर्मल कंक्लूजन बन गया बेटा। यानी अभी आपने जितने 25 क्वेश्चन किए हैं उन सभी कंक्लूजन के आगे इज अ पॉसिबिलिटी, इज अ पॉसिबिलिटी, इज अ पॉसिबिलिटी ऐड कर दो। तो कंक्लूजन का आंसर अगर आपने ट्रू या फॉल्स में से किया है तो पॉसिबिलिटी लगाते वो फॉल्स बन जाएगा। अगर कंक्लूजन का आंसर आपने कैन नॉट डिटरमाइन, जितने भी कंक्लूजन का आंसर हमने कैन नॉट डिटरमाइन किया है उसके आगे पॉसिबिलिटी लगा दो, सारे ट्रू हो जाएंगे। ठीक है? इसलिए हमने शुरुआत में थोड़ी मेहनत कर ली थी कि हम नॉर्मल कंक्लूजन को अगर समझ ले तो हमारी कहानी यहीं से बन जाएगी। एक दो क्वेश्चन मैं बोर्ड पर कराऊंगा अभी आपको, ठीक है? बोर्ड पर 2-4 क्वेश्चन करेंगे ना, तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो 2-4 क्वेश्चन जरा मैं लेता हूं पॉसिबिलिटी इसके, कोशिश करता हूं ना आपके प्रीवियस ईयर पेपर से ले लूं, आपको भी अच्छा लगेगा, है ना? थोड़ा प्रीवियस ईयर पेपर भी हो जाएगा, उसका काम भी हो जाएगा। सॉरी बेटा, एक्चुअली क्या हुआ ना कि स्केड्यूल जो है वो आपका रिवाइज होकर आया था, तो मैंने पहले स्केड्यूल के हिसाब से अपना सारा प्लान किया हुआ था कि आपको क्या पढ़ाना है, नहीं पढ़ाना है, कितने बजे से पढ़ाना है। और अचानक से मैंने जब देखा कि रिवाइज्ड भी हुआ है कुछ मैटर,
तो वो जो रिवाइज शेड्यूल था वो मैं देख नहीं पाया था, जिसकी वजह से थोड़ा लेट हो गया, वरना आपकी क्लास 12:40 से होनी चाहिए थी। ठीक है, तो वो रिवाइज शेड्यूल नहीं देख पाना मेरी गलती, दैट इज माई फॉल्ट। तो मेरे पार्ट की मिस्टेक है, आई एम सॉरी फॉर दैट। सारा प्रैक्टिस सेट है, का पीओ भी है। हम्म चलो ये लिखो, स्टेटमेंट मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, ठीक है, नोट करना है। सम पेन्स आर इरेजर्स, ऑल शार्पनर्स आर इरेजर्स। सॉरी, ऑल शार्पनर्स आर पेन, माफ करना, ऑल शार्पनर्स आर पेन। अच्छा, कंक्लूजन देखिए, पहला कंक्लूजन है all sharpness being eraser is a possibility, all sharpness being eraser is a possibility। सेकंड है all erasers being pens is a possibility, is a possibility। आओ चलो बेटा चेक करते हैं। बेटा उसकी पीडीएफ नहीं, जब मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं तो पीडीएफ नहीं, ये मैं लेटेस्ट क्वेश्चन आप लोगों को कराने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा सा हटके, स्केड्यूल से हटके। अगर आप मतलब जो आपका मैंने बनाया हुआ है मैटर, अगर आपको केवल वही करना है तो वो भी कोई दिक्कत नहीं मुझे कराने में, मेरे लिए तो और भी आसानी रहेगी। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं आपके डायरेक्ट पेपर के क्वेश्चंस कराऊं, जिससे आपको भी एक आइडिया लगे कि क्या लेवल है पेपर का। ठीक है, चल इसको देखो, मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं काम कैसे करना, बड़ा सिंपल सा काम, जो करते आ रहे थे वही कर रहे हैं, बस रूल दिमाग में एक रख लेना। अगर हमने किसी कंक्लूजन का आंसर ट्रू किया और उसके आगे लगी पॉसिबिलिटी, तो वो फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि ट्रू कंक्लूजन की कोई पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं होती। अगर हमने किसी कंक्लूजन का आंसर फॉल्स किया और उसके आगे पॉसिबिलिटी लगी है, तो वो भी फॉल्स होगी। हाँ, जब कंक्लूजन का आंसर कैन नॉट डिटरमाइन करते हैं, तब उसकी पीछे पॉसिबिलिटी जो लगी होती है वो ट्रू होती है, बस इतना ध्यान रखना। कैन नॉट डिटरमाइन के पीछे की पॉसिबिलिटी ट्रू होगी। आओ चलो देखो, सम पेन्स आर इरेजर्स, सम ऑल शार्पनर्स आर पेन। तो पहले हम ये बना ले, ऑल शार्पनर्स आर पेन, ऑल शार्पनर्स आर पेन। अब बना लिए सम पेन्स आर इरेजर, ये बना लिया। ठीक है, सम पेन्स आर इरेजर, तो 1 2 3 4। ठीक है बेटा, क्लियर। अब ध्यान से देखिएगा, आप चेक करेंगे इस पार्ट को पहले,
और इस पार्ट को नॉर्मल कंक्लूजन की तरह मानेंगे। क्या मानेंगे? नॉर्मल कंक्लूजन की तरह मानेंगे। इस पार्ट को कैसे मानना है? नॉर्मल कंक्लूजन की तरह मानना है। ठीक है, यानी इसे मानेंगे हम ऑल शार्पनर्स आर इरेजर, ये मानेंगे। तो शार्पनर का पार्ट क्या है? 1, और इरेजर का पार्ट क्या है? 3 और 4। ध्यान से देखो, क्या 1 और 3 और 4 के बीच कोई कनेक्शन पता है? पॉजिटिव या निगेटिव? क्या पॉजिटिव या निगेटिव कनेक्शन पता है? क्या 1 और 3 4 के बीच कोई पॉजिटिव या निगेटिव कनेक्शन पता है? नहीं पता है। अगर पॉजिटिव या निगेटिव रिलेशन नहीं पता है, इसका मतलब 1 का 3 4 के साथ रिलेशन हमें क्लियर नहीं। यानी 1 का 3 4 के साथ रिलेशन अगर क्लियर नहीं है, यानी इस पार्ट का आंसर तो कैन नॉट डिटरमाइन आ रहा है। इस पार्ट का आंसर क्या आ रहा है? कैन नॉट डिटरमाइन आ रहा है। और अगर इस पार्ट का आंसर कैन नॉट डिटरमाइन आ रहा है और इसके आगे क्या लग गई? पॉसिबिलिटी। तो कैन नॉट डिटरमाइन प्लस पॉसिबिलिटी, कैन नॉट डिटरमाइन प्लस पॉसिबिलिटी, आंसर क्या होगा? ट्रू होगा। यस यस यस, आंसर कैन नॉट डिटरमाइन आ रहा था इस पार्ट का, आगे पॉसिबिलिटी लगी, ट्रू हो गया। दैट्स इट। बस अभी तक जो काम कर रहे थे उससे एक स्टेप एक्स्ट्रा करना है। क्या? कि पॉसिबिलिटी ऐड करने के बाद क्या होगा, बस। इसी तरह इसे चेक करो तो नॉर्मल कंक्लूजन मानकर क्या मानेंगे? ऑल ई आर पी। अब ई का पार्ट है 3 4, पी का पार्ट है 1 2 3। ऑल ई का मतलब सारे ई को पी के अंदर जाना है। 3 तो है, अब इस 4 का रिलेशन 1 2 3 से क्या पॉजिटिव या निगेटिव कुछ पता है? तो 4 के बारे में 1 2 3 से कोई पॉजिटिव निगेटिव हमें पता नहीं है। अगर कुछ भी पॉजिटिव निगेटिव पता नहीं है, यानी इस पार्ट का भी आंसर कैन नॉट डिटरमाइन होगा। यानी 4 का रिलेशन अभी 1 2 3 से एग्जैक्ट क्लियर नहीं है। तो अगर 4 का रिलेशन 1 2 3 से क्लियर नहीं है, यानी इस पार्ट का आंसर हो जाएगा कैन नॉट डिटरमाइन। और अगर इस पार्ट का आंसर कैन नॉट डिटरमाइन है, इसके आगे लगी है पॉसिबिलिटी, तो ये भी क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। यानी आंसर करेंगे बोथ फॉलोज, बोथ फॉलोज, 1 एंड 2। बोलो जी, ये समझ में आया? कोई दिक्कत बेटा किसी को? कहीं समझने में कोई दिक्कत हो? कितना आसान है। अगर हमने नॉर्मल वाले केसेस किए हैं ना, तो इसमें तो कुछ बचा ही नहीं है, इसमें कुछ रखा ही नहीं है। ये तो हम हंसते खेलते उड़ा देंगे इसे। तो अभी तक जितने हमने किए हैं पहले वाले, उसी के बेसिस पर ये पूरा हो जाएगा। चलो, देखो ये डिपेंड करता है ना हम लोगों के साथ। आप लोग अच्छे बच्चे हैं, इसलिए आप लोगों के साथ मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, वरना बहुत से बच्चों के साथ दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि बच्चे अड़े रहते हैं कि हम जी 2 ही पार्ट में आंसर करना सीखेंगे, ट्रू पता चल गया, बाकी सारे फॉल्स। अब यहां पर मामला आके फंस जाता है। अगर आप कैन नॉट डिटरमाइन वाले पार्ट को भी फॉल्स मानने लगोगे, तो इसकी पॉसिबिलिटी तो ट्रू जानी है, लेकिन फॉल्स वाले की पॉसिबिलिटी तो फॉल्स जानी है। फिर बच्चे यहां आकर अटकते हैं। इसलिए मैं कुछ क्वेश्चन और 2 4 करा दे रहा हूं, पॉसिबिलिटीज में दिक्कत नहीं है। देखो कुछ चीजों का बेसिक सेम था, इसलिए मैंने वो बेसिक को आपका वहां से करा दिया। अब इसका एडवांस लेवल ये पॉसिबिलिटी वाला है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैं आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चन यहां से करा दे रहा हूं। ठीक है, अगर पॉसिबिलिटी का रूल क्लियर हो गया है, तो आगे जो क्वेश्चन करेंगे उसमें भी कंक्लूजन में पॉसिबिलिटी आएगी। लेकिन आगे एक और नया टर्म सीख लेते हैं, और फिर हम लोग पॉसिबिलिटीज पर आएंगे। ठीक है बेटा, एक और नया टर्म आपको सिखा दूं।
ठीक है, अभी जो लेटेस्ट एग्जाम में चल रहे हैं क्वेश्चंस, लेटेस्ट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में चल रहे हैं, उसकी अगर थोड़ी सी बात करी जाए, या रुक जाओ अभी एक दो पॉसिबिलिटी और करा ही देता हूँ, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, पीछे के क्वेश्चंस निकाल के देख लेते, कोई बात नहीं। मेरे ख्याल से इसमें एफकेट का पेपर कैसे लगे, छोड़ो, बेटर है कि मैं मैगजीन से ही फटाफट निकाल के करा दूं आपको कुछ अच्छे क्वेश्चन। अच्छा, इसका आंसर अब आप लोग करोगे, ठीक। स्टेटमेंट है ऑल पेपर्स आर वुड। मैं सारे के सारे कोशिश कर रहा हूं आपके प्रीवियस ईयर पेपर, ये आईबीपीएस पीओ का है। ऑल पेपर्स आर वुड, पैटर्न सेम होता है आईबीपीएस और एसबीआई में, ये ध्यान रखिएगा, पैटर्न और लेवल सिमिलर होता है। सम वुड्स आर लीफ, some woods are leaves, all leaves are trunks, all leaves are trunks, ठीक। कंक्लूजन यहां लिख दे रहा हूं, पहला है all trunk being woods is a possibility, being woods is a possibility, और सेकंड some trunks being paper is a possibility। चेक करो तो दोनों। हाँ आयुषी, पूछो बेटा पूछो। नहीं नहीं, सभी एग्जाम की नहीं, आपका बैंक का पैटर्न अलग है, बाकी एग्जाम का पैटर्न अलग है, इंटायरली अलग है। आयुषी बेटा, आयुषी गहलोत, आप कुछ पूछना चाह रही हैं, पूछ लीजिए। नहीं नहीं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्वेश्चन नहीं आते, जरूरी नहीं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही क्वेश्चन आए। अच्छा, अंजलि गर्ग कह रही बोथ फॉलोज, भारती खत्री भी कह रही है बोथ फॉलो, बाकी बच्चे भी आंसर करो फटाफट। नहीं नहीं, वो सिलोजिज्म का पार्ट नहीं बेटा, वो डिफरेंट है, वो डिफरेंट है, वो हम लोग करेंगे बेटा, वो सिलोजिज्म का पार्ट नहीं। अच्छा चलो देखो, ऑल पेपर्स आर वुड, ये बनाया पेपर, ये बनाया वुड, सम वुड्स आर लीव्स, वुड का कुछ पार्ट लीव में डाल दिया, ऑल लीव्स आर ट्रंक, सारा लीव किस में डाल दिया, ट्रंक। ठीक, ये 5 हमने पार्ट कर लिया। अब ट्रंक का पार्ट देखो तो 3 4 5 है, वुड का पार्ट 1 2 3 है। हमें पहले इस पार्ट को चेक करना एज नॉर्मल कंफ्यूजन। ऑल ट्रंक बोल रहा, ऑल ट्रंक यानी सारा कॉमन होना चाहिए, क्या सारा कॉमन है, 3 कॉमन है, 4 5 तो बेटा कॉमन नहीं है, तो जो पार्ट कॉमन नहीं है उसके बारे में पूछा जाएगा तो हमारा आंसर क्या होगा, कैन नॉट डिटरमाइन, क्योंकि हमें 4 5 का ना ही 1 2 3 से कोई नेगेटिव रिलेशन पता, ना ही पॉजिटिव, तो इनके बीच का रिलेशन अभी क्लियर नहीं है, 4 5 और 1 2 3 के बीच का रिलेशन अभी क्लियर नहीं है, तो इनके बीच का रिलेशन क्लियर नहीं है, यानी कि इस पार्ट का आंसर हो जाएगा कैन नॉट डिटरमाइन। इस पार्ट का आंसर क्या करेंगे, कैन नॉट डिटरमाइन।
और इसके आगे क्या लगी बेटा, पॉसिबिलिटी लगी हुई है। तो कैन नॉट डिटरमाइन के आगे अगर पॉसिबिलिटी लग जाए तो हमारा आंसर तो ट्रू होगा, हमारा आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। उसी तरह सम ट्रंक बीइंग पी पेपर्स इज अ पॉसिबिलिटी। तो ट्रंक का पार्ट तो 3 4 5 है और पेपर का पार्ट है 1, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, कॉमन नहीं, यानी इस पार्ट का आंसर कैन नॉट डिटरमाइन। और अगर इस पार्ट का कैन नॉट डिटरमाइन आंसर है, आगे पॉसिबिलिटी लगी है, तो ये भी ट्रू होगा, यानी यहां आंसर होगा बोथ फॉलोज। सबसे अच्छी बात आप लोगों में क्या है ना, कि सभी बच्चे के आंसर सही है, आप में से ऐसा कोई भी नहीं है जिसने आंसर गलत किया हो। ये बहुत अच्छी बात है बेटा, यानी आपको कंसेप्ट में अब कोई डाउट नहीं है, आप आसानी से इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बोलो अब पॉसिबिलिटी हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो मैं इस पर एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, देखो अगर आपको ये लिखा हुआ मिल जाए, इसको ध्यान से देखना, नो वुड बीइंग ट्रंक इज अ पॉसिबिलिटी, ये चेक करके बताओ मुझे, पहले तो ये, फिर दूसरा सम पेपर बीइंग वुड इज अ पॉसिबिलिटी, ये दो चेक करके इस पे बताओ। तो पहले इन दोनों को भी चेक करो, इन दोनों को भी चेक करो। ध्यान से, हाँ मोहित, बिल्कुल सही आंसर किया। भारती ने भी बहुत अच्छे से आंसर किया है। अरे ध्यान से करो बेटा, सबसे पहले तो इसका इस पार्ट पर काम करो। नो वुड बीइंग ट्री इज अ पॉसिबिलिटी, यानी वुड का कोई भी पार्ट ट्री में नहीं होना चाहिए ना, पहला तो यही होना चाहिए कि वुड का कोई भी पार्ट ट्री में नहीं होना चाहिए, यानी वुड और ट्री एक दूसरे से बिल्कुल अलग होने चाहिए। लेकिन यहां देखो तो बेटा वुड और ट्री में एक कॉमन पार्ट दिख रहा है, यानी वुड और ट्री के बीच कैसा रिलेशन है, कॉमन होने का मतलब कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है क्या, वुड और ट्री के बीच ये वाला पार्ट कॉमन दिख रहा है, तो वुड और ट्री के बीच कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। और ये कंक्लूजन कैसा है, नेगेटिव है। तो रिलेशन अगर पॉजिटिव बन रहा है और कंक्लूजन अगर नेगेटिव है, इसका मतलब इस पार्ट का आंसर तो निश्चित तौर पर फॉल्स है। मेरी बात समझो, इस पार्ट का आंसर निश्चित तौर पर क्या है, फॉल्स है। चूंकि वुड और ट्री के बीच एक कॉमन पार्ट दिख रहा है, इसका मतलब वुड और ट्री के साथ आपस में पॉजिटिव रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन। तो वुड और ट्री का आपस में पॉजिटिव रिलेशन है और कंक्लूजन बोल रहा है क्या, नेगेटिव। तो रिलेशन पॉजिटिव, कंक्लूजन नेगेटिव, यानी ये कंक्लूजन निश्चित तौर पर क्या है, फॉल्स है। अगर ये इसका आंसर फॉल्स आया तो फॉल्स कंक्लूजन की पॉसिबिलिटी क्या होगी, फॉल्स प्लस पॉसिबिलिटी इज फॉल्स, फॉल्स प्लस पॉसिबिलिटी क्या होगी, फॉल्स होगी। हाँ बिल्कुल। इसी तरह देखो सम पी बीइंग डब्ल्यू इज अ पॉसिबिलिटी, पी का पार्ट है 1, डब्ल्यू का पार्ट है 1 2 3। सम का मतलब होता है एक कॉमन, हमें तो यहां कॉमन दिख रहा है। अगर सम में ये कॉमन दिख रहा है, यानी इस पार्ट का आंसर तो ट्रू आ गया ना जी, इस वाले पार्ट का आंसर क्या आ गया, ट्रू आ गया। अगर इस पार्ट का आंसर ट्रू आ गया और आगे क्या लगी है, पॉसिबिलिटी लगी है, तो ट्रू की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ट्रू की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी।
तो यहां हमारा आंसर क्या होगा? फॉल्स होगा। बोलो जी, क्लियर? हम्म, तो अब मेरे ख्याल से समझ में आ गया पॉसिबिलिटी फॉल्स कहाँ होते हैं, पॉसिबिलिटी ट्रू कहाँ होते हैं। चलो अब आगे की कहानी पर आते हैं। कुछ टर्म्स हैं उसको जान लो अच्छे से। ऐसे मैं बता दूं, इतना बढ़िया से पढ़ाता नहीं हूं मैं बैचेस में। आप लोग अच्छे बच्चे हैं इसलिए आप लोगों को बड़े मन से पढ़ा रहा हूं, वरना मैं भी इतना जल्दी नहीं, जल्दी जल्दी निकाल कर निपटा देता हूँ ना, आराम आराम से नहीं पढ़ाता। चलो देखो कितना। अब कुछ बात करते, कुछ टर्म्स को लेकर बात करते हैं। जैसे देखो, कभी कभी आपको स्टेटमेंट में मिल जाएगा शब्द फ्यू, मेनी, मच, मोर, मोस्ट, ऑलमोस्ट, एट मोस्ट। कभी कभी कोई नंबर मिल जाए 1 2 3 4, या कभी कभी आपको परसेंटेज दे दी जाए, परसेंटेज बिटवीन 0 to 100, परसेंटेज बिटवीन 0 to 100। ठीक है, इन सभी का मतलब बेटा लेते हैं हम क्या? सम लेते हैं। क्या लेते हैं? सम। समझ में आ रही बात ना बेटे? क्लियर? चलिए, इन सभी का मतलब क्या लेते हैं? सम। ये ध्यान रखिएगा। ईच एवरी 100%, ईच एवरी एंड 100%, इसका मतलब क्या लेते हैं? ऑल। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब कोई प्रीफिक्स ना लगा हो, कोई भी प्रीफिक्स ना हो, जैसे ऐसे लिखा हो मिल जाए, बॉयज आर इंटेलिजेंट, बॉयज आर इंटेलिजेंट, ऐसा कुछ लिखा हुआ मिल जाए, बॉयज आर इंटेलिजेंट। तो बॉयज आर इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट जहां भी लिखा हुआ होता है ना, तो देखो अब कोई प्रीफिक्स तो जुड़ा नहीं है, सम है, सम नॉट है, ऑल है, ऐसा नो है, ऐसा तो कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो अगर सिर्फ ये लिखा हुआ ना बॉयज आर इंटेलिजेंट, इसका मतलब यहां खुद ब खुद क्या ऐड कर लेंगे? ऑल ऐड कर लेंगे। क्या मानेंगे इसे? ऑल मानेंगे, यानी ऑल बॉयज आर इंटेलिजेंट मानेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, नन, 0%, है ना, इनको कंसिडर क्या करते हैं? नो कंसिडर करते हैं। क्या कंसिडर करते हैं? नो कंसिडर करते हैं। नन ऑफ द स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट, इसका मतलब नो स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट। ठीक। कभी कभी आपको कंक्लूजन्स में कैन बी, मे बी, मे नॉट बी, ऐसा टर्म आ जाए। ये जो सारे के सारे केस होते हैं, ये केस किसके कंसिडर्ड होंगे? पॉसिबिलिटी के। ये केस किसके कंसिडर्ड होंगे? पॉसिबिलिटी के। अच्छा, कभी कभी आपको ऐसा कोई शब्द मिल जाता है, एटलीस्ट या डेफिनेटली, ठीक है ना, एटलीस्ट या डेफिनेटली। जब ऐसा शब्द आता है ना, तो इसको काट लेना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट हैज नो मीनिंग इन सिलोजिज्म। सिलोजिज्म में एटलीस्ट और डेफिनेटली ऐसे शब्दों की जरूरत ही नहीं है हमारे पास। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं सम बॉयज आर इंटेलिजेंट, और अगर मैं इसके आगे एटलीस्ट सम बॉयज आर इंटेलिजेंट लगा दूं, तो स्टेटमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्लियर बेटा?
तो एटलीस्ट जैसे शब्द से कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। चलो, इतना अगर समझ गए तो अब आगे बढ़ते हैं और अगले टर्म को समझने की कोशिश करते हैं। हटाओ इसे। अच्छा, अब मेरी बात को सुनना और समझना। मैंने कहा सम बॉयज आर इंटेलिजेंट, लेस, और अगर मैं कहूं ओनली सम बॉयज आर इंटेलिजेंट, क्या दोनों में फर्क है? तो एक जगह मैंने कहा सम बॉयज आर इंटेलिजेंट, और फिर अब कह रहा हूं ओनली सम बॉयज आर इंटेलिजेंट। इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है? इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है? क्या कोई डिफरेंस है? तो ध्यान रखना, इन दोनों में एक डिफरेंस है बेटा, और वो डिफरेंस क्या है बेटा? ओनली का। किसका बेटा? ओनली का। ये ओनली शब्द जो होता है, यहां बोला जा रहा है, हिंदी में बोल रहे हैं कुछ लड़के बुद्धिमान हैं, और यहां बोला जा रहा है केवल कुछ बच्चे बुद्धिमान हैं। इन दोनों में क्या फर्क है? अब जरा इसकी बात करते हैं। देखो, ये ओनली शब्द जो है ना, ये पॉजिटिव के साथ साथ निगेटिव इंफॉर्मेशन भी देता है हमें। दो तरह की जानकारियां देता है ओनली शब्द। जिसकी जानकारी पॉजिटिव दी वो तो पॉजिटिव, और बाकी सभी का नेगेटिव ये भी बता देता है। ठीक है, जैसे देखो, हम लोगों के रियल लाइफ में, क्योंकि अभी आप लोग नौजवान हैं, आप लोगों के बीच काफी ऐसा होता होगा, आपके जितने भी हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो होते हैं, तो वो जनरली क्या बोलते हैं आपको? क्या बोलते हैं? आई लव यू, यही बोलते हैं ना? तो आई लव यू जैसे ही ये बोला गया बेटा, तो यहां ये समझ लेना कि मैं तुमसे प्यार करता हूं या मैं तुमसे प्यार करती हूं, तुमसे करती हूं, लेकिन बाकी किसी के ऑप्शन अभी क्लोज नहीं किए। कहने का मतलब बाकियों से भी कर सकती हूं। तो बेटा बच कर रहना, अगर आपकी वाली ने ये बोला ना आई लव यू, तो ये समझ लेना उनके लिए अभी दूसरे के ऑप्शन भी खुले हुए हैं। नहीं? क्लियर है? बोलना क्या चाहिए? बोलना चाहिए आई लव ओनली यू। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूं, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूं। मतलब मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूं, इसका मतलब ये निकलेगा कि तुमसे करती हूं और किसी से नहीं करती। तुमसे करती हूं और किसी से नहीं करती, नेगेटिव भी बता दिया इसने। लेकिन यहां तो सिर्फ बोला गया मैं तुमसे प्यार करती हूं, और किसी के बारे में नहीं बताया गया। अभी आस पड़ोस में विजय अजय सूरज जो भी है, उससे करती है या नहीं करती है, नहीं पता। तो मामला यही बिगड़ता है हम लोगों के साथ। तो किसी भी कोई भी लड़की आकर ये बोल देती है, लड़का खुश, अरे मुझसे प्यार करती है। तो उसने कहां गलत बोला? उसने ये कभी थोड़ी ना बोला कि तुम्हारे सिवा किसी और से नहीं करती, और किसी से कर रही है तो गलती क्या है? सावधान रहिए, सतर्क रहिए। तो बिल्कुल सतर्क रहने की जरूरत है ना? समझ में आए? तो जब तक मामला आई लव यू से आई लव ओनली यू नहीं होता, तब तक बेटा समझ लेना कि अभी रिलेशनशिप का फ्यूचर कैन नॉट डिटरमाइन। ठीक है? कंफर्मेशन तभी मिलेगी जब बोला क्या जाए आई लव ओनली यू। जब तक आई लव यू का सीन है, कैन नॉट डिटरमाइन, ये आते ही कंफर्मेशन। ठीक है, समझ रहे हो आशीष? तो उसी तरह यहां भी होता है। जब हम बात करते हैं ना ओनली सम बॉयज आर इंटेलिजेंट, तो कुछ लड़के इंटेलिजेंट हैं? नहीं, केवल कुछ इंटेलिजेंट हैं। केवल कुछ लड़के अगर इंटेलिजेंट हैं, इसका मतलब बाकी के लड़के इंटेलिजेंट नहीं है।
इसका मतलब बाकी के लड़के इंटेलिजेंट नहीं है। ठीक है, क्लियर? यानी जब ओनली सम आता है, इसका मतलब आप क्या मानेंगे, इसके दो मतलब निकलते हैं, इसके दो मतलब निकल जाते हैं। पहला, सम बॉयज आर इंटेलिजेंट, ये तो है ही है, कुछ लड़के इंटेलिजेंट हैं, ये तो है ही है, और साथ ही साथ कुछ लड़के इंटेलिजेंट नहीं भी होंगे, बाकी के इंटेलिजेंट नहीं भी होंगे, केवल कुछ ही इंटेलिजेंट हैं। इसका मतलब बाकी के नहीं है, केवल कुछ ही इंटेलिजेंट हैं, लेकिन बाकी के नहीं है। समझ में आई मेरी बात? ये चीज ध्यान में रखना। तो कुछ बच्चे इंटेलिजेंट हैं और कुछ बच्चे इंटेलिजेंट नहीं हैं, ये दोनों मीनिंग निकल कर आती है। ठीक, अब देखो, अभी जो लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है, लेटेस्ट पैटर्न, उसमें मैंने आपको बोला ना कि सम को हम लोग अ फ्यू, द फ्यू भी लिख सकते हैं, फ्यू भी लिख सकते हैं। अभी हमने देखा था ना कि सम का मतलब फ्यू भी होता है। तो यहां भी फ्यू बॉयज आर इंटेलिजेंट के आगे आपको लिखा हुआ मिल जाता है ओनली अ फ्यू बॉयज आर इंटेलिजेंट। तो ये आपका लेटेस्ट टर्म है, ओनली अ फ्यू। तो आइए चलिए जरा इसकी शुरुआत करते हैं। ओनली अ फ्यू का मतलब क्या आएगा? ओनली अ फ्यू का मतलब आएगा वही, सम बॉयज आर इंटेलिजेंट, साथ ही साथ सम बॉयज आर नॉट इंटेलिजेंट। ठीक है, तो अब ओनली अ फ्यू स्टार्ट करते हैं, और मैं आपको एग्जामिनेशन के लेटेस्ट क्वेश्चन कराता हूं, जो आपके रीसेंट ट्रेंड, बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड का है टर्म ओनली अ फ्यू। और वो भी मैं आपको करा रहा हूं क्या, आईबीपीएस पीओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2018 के, यहां से ही ये ओनली अ फ्यू का ट्रेंड स्टार्ट हुआ था। तो शुरू करते हैं जरा, 2018 से नहीं, इसके बाद 2019 से स्टार्ट हुआ था। अच्छा अच्छा, यहां था ना। हम्म, आओ भाई, चलो देखते हैं जरा। स्टेटमेंट है, ओनली अ फ्यू ईस्ट आर वेस्ट, सॉरी ईस्ट आर नॉर्थ, चलो ठीक, ओनली अ फ्यू ईस्ट आर नॉर्थ। सेकेंड स्टेटमेंट है, फ्यू नॉर्थ आर साउथ, फ्यू नॉर्थ आर साउथ, एंड ऑल साउथ आर वेस्ट, ऑल साउथ आर वेस्ट। कंक्लूजन देखिए, ऑल ईस्ट बीइंग नॉर्थ इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल ईस्ट बीइंग नॉर्थ इज अ पॉसिबिलिटी। और सेकंड है, सम ईस्ट आर वेस्ट, ये चेक करना है, सम ईस्ट आर वेस्ट। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना बच्चों, जैसे ही ओनली अ फ्यू लिखा हुआ मिल गया, ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू का मतलब सम ईस्ट आर नॉर्थ, ये भी होगा, मतलब इसको दो स्टेटमेंट मान लेना, सम ईस्ट आर नॉर्थ भी मानेंगे एंड सम ईस्ट आर नॉट नॉर्थ भी मानेंगे। सम और सम नॉट दोनों मानते हैं, सम और सम नॉट दोनों ही माना जाता है, ये भी और ये भी।
यानी ये लिख लो आपको अगर दिक्कत हो, ओनली अ फ्यू मीन्स, ओनली अ फ्यू मीन्स सम प्लस सम नॉट, सम प्लस सम नॉट। अब देखो इनका वेन डायग्राम बनाओ, तो सम ईस्ट आर नॉर्थ और सम ईस्ट आर नॉट नॉर्थ। इससे होता क्या है बेटा, पहले ये समझना, सम ईस्ट आर नॉर्थ तो हमें एरिया नंबर 2 की इंफॉर्मेशन दे रहा है ना बेटा, और सम ईस्ट आर नॉट नॉर्थ कौन से एरिया नंबर की जानकारी देगा, सम ईस्ट आर नॉट नॉर्थ कौन से एरिया नंबर की जानकारी देगा, बताओ तो फटाफट। सम ईस्ट आर नॉट नॉर्थ कौन से एरिया नंबर की जानकारी देगा, यस यस यस, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, यही पिक करना है। यानी यहां हमें दो एरिया की जानकारी है, 1 की भी और 2 की भी। इस स्टेटमेंट से दो एरिया की जानकारी मिलती है, चूंकि ये स्टेटमेंट दो स्टेटमेंट में बंट जाता है, तो भैया दो एरिया की जानकारी देता है, बात खत्म। फ्यू नॉर्थ आर साउथ, फ्यू का मतलब सम बताया था ना, तो सम नॉर्थ आर साउथ, एंड ऑल साउथ इज वेस्ट, ऑल साउथ इज वेस्ट। लो भैया बन गया फिगर, बन गया जी। अब ध्यान रखना, क्योंकि ये वाला निगेटिव स्टेटमेंट था, तो हम निगेटिव एरिया को जरूर मार्क कर लेते हैं। सम ईस्ट आर नॉट नॉर्थ, यानी ईस्ट का एक पार्ट होगा जो नॉर्थ के साथ निगेटिव रिलेशन बनाएगा। ईस्ट का कौन सा पार्ट है, 1, 1 का नॉर्थ से निगेटिव, नॉर्थ से मतलब 2 3 4, 1 का निगेटिव तीनों से, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी। 1 का निगेटिव 2 3 4 तीनों से होगा, 1 का निगेटिव 2 3 4 तीनों से होगा। अब चेक करो, ऑल ईस्ट बीइंग नॉर्थ इज अ पॉसिबिलिटी, तो हमने क्या देखा था, पॉसिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, इसके फर्स्ट पार्ट को पहले चेक करते हैं। ईस्ट का पार्ट, तो ईस्ट का एरिया नंबर 1 2, और नॉर्थ का पार्ट 2 3 4। ध्यान से देखो, ऑल ईस्ट, ऑल ईस्ट का मतलब सारे ईस्ट को जाना पड़ेगा, किसके अंदर, नॉर्थ के अंदर। 2 वाला तो नॉर्थ के अंदर है, अब 1 को जाना है 2 3 4 में, 1 को जाना है 2 3 4 में, लेकिन हमें तो पता है कि 1 का 2 3 4 के साथ एक निगेटिव रिलेशन है, यानी 1 2 3 4 में नहीं जा सकता, क्योंकि इसका कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। यानी 1 का 2 3 4 के साथ निगेटिव रिलेशन है, और ये कंक्लूजन क्या बनाने बोल रहा है, रिलेशन कैसा, पॉजिटिव बनाने बोल रहा है। अब रिलेशन है निगेटिव, कंक्लूजन बोल रहा है पॉजिटिव बनाने, इसका मतलब ये तो ठीक उल्टा काम करने बोल रहा है। इसका मतलब इस पर्टिकुलर पार्ट का आंसर क्या है, फॉल्स है। इस पर्टिकुलर पार्ट का आंसर क्या है, फॉल्स है। अब अगर ये पार्ट का आंसर फॉल्स है और इसके आगे लगी पॉसिबिलिटी है, तो फॉल्स प्लस पॉसिबिलिटी, यानी फॉल्स कंक्लूजन की पॉसिबिलिटी क्या होगी, फॉल्स ही रहेगी। फॉल्स कंक्लूजन की पॉसिबिलिटी क्या होगी, फॉल्स होगी। ठीक है, दूसरा तरीका क्या था, हमने बात किया था ना, स्टेटमेंट के एक मीनिंग ये भी निकलता है, सम ईस्ट आर नॉट नॉर्थ। अब जरा इसको देखो, ये है ऑल ईस्ट आर नॉर्थ, और ये है सम ईस्ट आर नॉट नॉर्थ। क्या ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, भैया सम नॉट और ऑल कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, तो स्टेटमेंट का ये कंक्लूजन कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। जो स्टेटमेंट का कॉन्ट्राडिक्टरी कंक्लूजन है वो तो निश्चित तौर पर फॉल्स होगा, स्टेटमेंट के उल्टी बात कही गई, तो यानी इसका आंसर निश्चित तौर पर फॉल्स होगा। अगर ये फॉल्स है तो इसके आगे की पॉसिबिलिटी भी फॉल्स ही रहेगी। ठीक है, क्लियर। चलो जी, अब इसे देखो तो बेटा, सम ईस्ट आर वेस्ट, तो ईस्ट का पार्ट क्या है, ईस्ट का पार्ट 1 2, और वेस्ट का पार्ट क्या है, 4 5 6। क्या कुछ भी कॉमन अभी दिख रहा है इनके बीच, नहीं। क्या 1 2 का 4 5 6 से रिलेशन क्लियर है, नहीं है, क्लियर नहीं है, यानी इसका आंसर कैन नॉट डिटरमाइन होगा, कैन नॉट डिटरमाइन होगा सेकंड वाले का, क्योंकि ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट यहां वेस्ट यहां, इनके बीच आपस में रिलेशन हमें क्लियर नहीं है, इस वजह से इसका आंसर क्या होगा, कैन नॉट
डिटरमाइन होगा। समझ में आया बेटा? बोलो, क्लियर है? ये दोनों कंक्लूजन्स क्लियर है? तो इसका आंसर होगा नीदर वन नॉर टू फॉलोज, नीदर वन नॉर टू फॉलो। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। अच्छा फिर तो मैं यही देखें, यहाँ है क्वेश्चन तो वहां देखा। चलो, ओनली अ फ्यू सॉन्ग आर मेलोडी, ओनली अ फ्यू सॉन्ग आर मेलोडी। ओनली अ फ्यू मेलोडी आर फिल्म, ओनली अ फ्यू मेलोडी आर फिल्म। नो फिल्म इज अवार्ड, नो फिल्म इज अवार्ड। चलो जी कंक्लूजन देखिए। ऑल सॉन्ग बीइंग फिल्म इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल सॉन्ग बीइंग फिल्म इज अ पॉसिबिलिटी। और सेकंड है सम मेलोडी आर नॉट अवार्ड। नहीं, सेकंड कंक्लूजन में पॉसिबिलिटी नहीं लिखा था ना। अब जैसे देखो ना, यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं लिखा है तो हम नहीं मानेंगे ना, केवल फर्स्ट में पॉसिबिलिटी था, हम फर्स्ट में मानेंगे। ठीक है आशीष? सेकंड में पॉसिबिलिटी नहीं था। सेकंड फॉलोज, ओके, वृंदा कह रही है सेकंड फॉलोज, गुड। ध्यान रखना, ओनली अ फ्यू मतलब सम प्लस सम नॉट। यहां भी ओनली अ फ्यू है, इसका मतलब सम प्लस सम नॉट। देखो, सम सॉन्ग आर मेलोडी, ये बनाया सॉन्ग, ये बनाया मेलोडी। सम मेलोडी आर फिल्म, सम मेलोडी आर फिल्म, एंड नो फिल्म इज एन अवार्ड, नो फिल्म इज एन अवार्ड। यहां ध्यान रखना, ढेर भर भर के निगेटिव इंफॉर्मेशन, निगेटिव ही निगेटिव है। जैसे हमें पता है सॉन्ग का एक पार्ट मेलोडी में नहीं जाएगा, यानी पार्ट वन का नेगेटिव है मेलोडी से, तो पार्ट वन का नेगेटिव है मेलोडी यानी 2 3 4 से। मेरी बात को ध्यान से सुनना, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, कुछ अभी बोलने वाला हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बोलने वाला हूं, ठीक है? जैसे बोला गया ना कि ओनली अ फ्यू मेलोडी आर फिल्म, तो सम मेलोडी आर फिल्म तो है, सम मेलोडी आर नॉट फिल्म, तो मेलोडी का कुछ पार्ट फिल्म में नहीं जाएगा,
वो कौन सा पार्ट कंसिडर करेंगे? फिलहाल वो पार्ट वो कंसिडर करेंगे जिसमें सिर्फ मेलोडी हो, जिसमें सिर्फ मेलोडी हो। ये वाले पार्ट को निगेटिव नहीं बना सकते फिल्म से, क्योंकि ये वाला पार्ट सिर्फ मेलोडी का नहीं, ये वाला पार्ट मेलोडी के साथ साथ सॉन्ग का भी है। अब सॉन्ग का फिल्म के साथ तो हमें यहां स्टेटमेंट से कुछ भी नहीं बताया गया, तो हम सॉन्ग वाले पार्ट को नहीं ले सकते, यानी टू को फिल्म के साथ निगेटिव अभी नहीं बना सकते। केवल थर्ड पार्ट को निगेटिव बनाएंगे फिल्म के साथ। थर्ड पार्ट का निगेटिव फिल्म, फिल्म कौन कौन है? 4 5, तो 3 का निगेटिव 4 5 से। और तीसरा देखो, खुद ब खुद निगेटिव है, सबसे बड़ा निगेटिव, नो, नो फिल्म इज अवॉर्ड। तो फिल्म का पार्ट 4 और 5 और इसका निगेटिव है 6 से, तो 4 और 5 का निगेटिव 6 से है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि 4 और 5 का निगेटिव 3 से भी है और 6 से भी है। 3 और 6 दोनों से 4 5 का निगेटिव है, और 1 का निगेटिव 2 3 4 से। इतनी जानकारी आपको ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि जब निगेटिव आता है ना तो सारे निगेटिव पर काम करते हैं। और ये जो सेट मैं करा रहा हूं ये आपके 2020 का है, यस 2020, बिल्कुल सही सुना आपने। IBPSPO, SBI क्लर्क, SBI क्लर्क 2020, मतलब पिछले साल के क्लर्क का पेपर। आ जाओ देखो अब आंसर कैसे करेंगे। सबसे पहले इस पार्ट को चेक करेंगे ना बेटा, ऑल SRF, तो S सॉन्ग, सॉन्ग का पार्ट है 1 2, फिल्म का पार्ट है 4 5। अच्छा, इनके बीच कुछ भी कॉमन नहीं ना। अब हम चेक क्या करेंगे, क्या इनके बीच निगेटिव रिलेशन है क्या? 4 5 का निगेटिव 1 2 में से, मतलब 1 2 का निगेटिव 4 5 से है क्या? ध्यान रखना, 4 और 5 का निगेटिव अगर इनमें से किसी भी एक से हो गया, चाहे 1 से हो या 2 से हो, 4 5 इसका निगेटिव अगर इनमें से किसी भी एक से हो गया तो ऑल वाली बात फॉल्स हो जाएगी। इसलिए चेक करेंगे क्या 4 5 का निगेटिव, दोनों का निगेटिव 1 या 2 में से किसी एक से है। तो 4 5 का निगेटिव 3 और 6 से बताया गया, और 4 और 1 का निगेटिव बताया गया है। तो 4 का 1 से निगेटिव है, लेकिन 1 का 4 से निगेटिव है, लेकिन 1 का 5 से क्या रिश्ता है? क्लियर नहीं। यानी ऑल वाली बात हमें क्लियर नहीं हो रही है, और अगर क्लियर नहीं हो रही है तो हमारा आंसर होगा कैन नॉट डिटरमाइन। हमारा आंसर क्या होगा? कैन नॉट डिटरमाइन। 1 का निगेटिव 4 से है, लेकिन 1 का 5 से कैसा रिश्ता है नहीं पता, और 2 का तो किसी से भी निगेटिव नहीं है इनमें से। मतलब कि अभी 1 2 4 5 में जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता, इसकी कंफर्मेशन नहीं कर सकते, और कंफर्मेशन नहीं कर सकते इस वजह से इसका आंसर करेंगे कैन नॉट डिटरमाइन। और जैसे ही इसका आंसर कैन नॉट डिटरमाइन किया और इसके आगे लग गई पॉसिबिलिटी, तो ये डेफिनेटली क्या होगा? ट्रू होगा। ये डेफिनेटली क्या होगा? ट्रू होगा। सम मेलोडी आर नॉट, जो भी है, मेलोडी आर नॉट अवार्ड। मेलोडी का पार्ट 2 3 4 और अवार्ड का पार्ट 6। ध्यान रखना, सम नॉट का कंक्लूजन है। सम नॉट कब स्टैब्लिश होता है? जब पहले वाले का कोई एक ऐसा पार्ट हो। यही पढ़ा था हमने सम नॉट का मतलब, कि पहले वाले का एक ऐसा पार्ट हो जिसका इसके होल पार्ट से नेगेटिव हो जाए, कंप्लीट नेगेटिव हो जाए, जो अवार्ड के साथ कंप्लीट नेगेटिव हो जाए। क्या इनमें से कोई एक नंबर है जिसका 6 से नेगेटिव हो? 2 हो, 3 हो, 4 हो, क्या कोई भी एक नंबर जिसका 6 से नेगेटिव? 6 से नेगेटिव देखो किसका है? 6 से नेगेटिव किसका है बेटा? 6 से नेगेटिव एरिया नंबर 4 का है। 4 जो है बेटा वो 6 में नहीं जा सकता, यानी मेलोडी का ये पार्ट ऐसा है जो अवार्ड में नहीं जा सकता। तो 4 जो है उसका 6 के साथ नेगेटिव है, रिलेशन स्टैब्लिश हो गया। इसका मतलब ये डेफिनेटली ट्रू होगा। ये डेफिनेटली ट्रू होगा। वृंदा पांडे, 1 का 2 से निगेटिव होगा, क्योंकि ये पार्ट में 1 भी नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि ये पार्ट सिर्फ S का नहीं है, ये M का भी है। और कुछ पार्ट ऐसा होना चाहिए
जो एम के बाहर होना चाहिए। सम नॉट का मतलब क्या होगा? सम सॉन्ग आर नॉट मेलोडी, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि सॉन्ग का कुछ ऐसा पार्ट है जो मेलोडी के बाहर होना चाहिए। अगर ये पूरा 1-2 में चला जाएगा तो ये तो मेलोडी के अंदर आ जाएगा पूरा सॉन्ग, और सॉन्ग पूरा का पूरा मेलोडी के अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि सॉन्ग का सम पार्ट मेलोडी में नहीं है। बोथ फॉलो होगा आंसर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो, मेरे ख्याल से यहां तक तो आप लोगों को क्लियर होगा, है ना? तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद अगले सेशन में, ठीक है? चलिए, मिलते हैं फिर अगले सेशन में।